और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। कार्यक्रम के शोभा बढ़ाने वाले डॉक्टर राम इकबाल सर, सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर चंद्रेश्वर जी, जो भाई लोग को मैं नाम नहीं जानता उसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम। और इस समाज के जितने बड़े बुजुर्ग और बच्चे बच्चियां आई हैं, और कुछ तो मन में जिज्ञासा होगा है कि यहाँ पे चल के देखते हैं कि होता क्या है। और सबसे बड़ी बात ये इस बात की खूबसूरती है कि बच्चे ज्यादा भागीदारी है इसमें, और यंगस्टर बहुत कम दिख रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो एक रोल मॉडल है हमको कहीं नहीं भूलना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं, तो इनसे बड़ा दुनिया में कोई रोल मॉडल हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। और हम जब भी इनके बारे में जब भी पढ़ने की कोशिश किया, बार बार पढ़ा और बार बार बड़ी बड़ी चीजें मिला हमें, और उससे बहुत सारे चीज को हमने अपने जिंदगी में लाने की कोशिश किया। और हमारे जितने जानने वाले हैं, छोटे बच्चे बूढ़े, सबको हम एक बात तो ये जरूर कहेंगे, और हमारे साथ ये लोग आज ये शपथ ले या मन में ठाने कि हमारे जितने घर में बच्चे हैं, कम से कम एक हफ्ता में एक ऐसा रूटीन बनाए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवनी के बारे में उनको बताया जाए। आपको पता है कि उन्होंने कितना मतलब मुसीबत झेला है, उनको कितना यातनाएं झेलनी पड़ी है। अगर आज के डेट में इस बच्चे को अगर उतना झेलना पड़े, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये लोग बच्चे वहाँ स्कूल में नहीं जाएंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो उतना यातना झेलने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर के झेलने के बाद वो वहाँ पे, पता है उनको जब प्यास लगता था तो पानी पीने नहीं दिया जाता था, उनके गिलास ऊपर से डाला जाता था। उन्होंने कहा कि पानी पीना ही स्कूल में बंद कर दिया, प्यास लगी रहती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। और उनको वहां बैठाया जाता था उस दरी पे, उस बोरा पे, वो बोरा खुद घर लेके जा सकते थे, वहां तक उनको यातनाएं किया गया। जो हमारे लिए इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या हो सकता है। तो हम लोग को दुनिया का सबसे रोल मॉडल दुनिया मानती है, हिंदुस्तान क्या मानेंगे, पूरी दुनिया मानती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के ऐसा वाहिद इंसान है जो कि लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ इनकी फोटो लगी हुई, ऐसा कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं है जो वहां पर फोटो लगा हुआ। तो इस दुनिया का एक ऐसा इंसान है जो कि इन्होंने इनका फोटो वहां लंदन में म्यूजियम में लगा हुआ। तो हम लोग को बहुत ज्यादा कहीं पे घूमने और किसी से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अगर मान लीजिए हम किसी को अपना मानते भगवान मानते हैं, हम उसके अनुयायी हैं, तो पहले तो हम उसको जानेंगे ना। जी जी बिल्कुल। तब तो हमारे लिए उनका मानना आसान होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा कि हमने इतना बड़ा काम करके है दुनिया में, और जो छोड़ करके गए अपना काम करके, तो उसमें लोग हमारे जानने वाले। ठीक है, समाज में आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अम्बेडकर जन कल्याण संस्था बनाया, बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ा काम है। आपने कम से कम इतना तो आपके मन में आया, सोचा कि हमको कुछ करना है, तभी आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस प्लेटफॉर्म के पीछे एक कुछ न कुछ वजह होगा, जो आप इतने सारे बुद्धिजीवी इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपके समाज में आप देखिए कि आपके बच्चे को कौन जिज्ञासु है, कौन पढ़ने के लायक है, उसको चिन्हित कीजिए। और उससे जहां तक आप अपने जितने मेंबर है, जितने संस्था ये आपके, आप इसको और स्प्रेड करें और बढ़ाएं। जितना आप संगठित होंगे, आपका संगठन उतना मजबूत होगा और लार्ज लेवल पे आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके संस्थान में 2 लाख रुपए की जरूरत हो, कहाँ से आएगा? एक आदमी तो नहीं दे देगा। मान लीजिए बच्चे को डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेनी है, यूपीएससी का फीस भरना है, तो आप लोग फ्री कर सकते हैं। वो दिल्ली वाला इंस्टीट्यूट तो नहीं फ्री करेगा, तो उसके लिए तो आपको फंड जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि आपको फंड होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम के लिए आपको पैसे होना चाहिए, और वो फंड कहाँ से निकलेंगे? आप जितना मेंबर बनाएंगे, जितने लोग उसमें हैं, आप मंथली फिक्स कीजिए कि हाँ हम इतना कर सकते हैं। जिनके जो हैसियत है, जो आपने मन से कर सकते हैं, एक फंड बनाइए, अकाउंट खोलिए, उसमें हमेशा रखिए। आप कहीं मत देखिए,
आप अपने समाज में देखिए, छोड़ दीजिए पकड़ी दयाल क्या हो रहा है, बिहारी क्या हो रहा है। अरे आप ठेकाई को पकड़िए ना, आप ठेकाई में 5 बच्चे को आईएएस बना दिए, तक आप ठेका अपने आप समझ जाएगा। 5 अगर बढ़िया डॉक्टर बना दिए तो दूसरा और देख के बन जाएगा। तो आप इंजीनियर बना दिए 5, तो बहुत कुछ करना नहीं है आपको, उसमें अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही। एक होता है ना शेर की, चले थे जाने में मंजिल अकेला, लोग मिलते ही गए और कारवां चला गया। तो आपको उगना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। और ये बच्चे बच्चियां लोग हैं, इन लोग से मेरी गुजारिश है कि ये लोग अपने लेवल से मेहनत करें। अरे आप जागेंगे तब तो आपके पीछे कोई भागेगा, अब सोए रहेंगे तो कौन जगाएगा आपको, कितना जगाएगा, कब तक जगाएगा। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, जिज्ञासु बनना पड़ेगा और वो आपको करना पड़ेगा। कोई आदमी आपके पीछे नहीं भाग सकता, कितना पीछे भागेगा, आपके गार्जियन काम करने वाले हैं। और जो समाज जो है औरतों से ही बनता है, औरतों समाज को जो है औरतों से मजबूती है। किसी घर में अगर औरतें लड़कियां पढ़ी लिखी है तो वो अपने समाज को और फैमिली को आगे बढ़ा सकते। हम लोग क्या है ना, पढ़ लेंगे, हमारे बच्चे के पास ताकि नहीं है, हमारे पास भी हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते। तो मेरी अगर वाइफ अगर पढ़ी लिखी है तो वो उस पर ख्याल रखती है, मेरा बच्चा हो सकता है आगे या अच्छा कर सकता है। लेकिन मैं जितना भी पढ़ लूंगा खास उनको फायदा होने वाला मुझसे नहीं है। मेरे पास पैसा है, हम अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, उसको अच्छा तरबियत नहीं मिल सकती। वो एजुकेटेड हो सकता है, लेकिन हमारे जो आप जैसे बुजुर्ग आएंगे वो पैसे में कहीं पर नाम नहीं करेगा, तो उसको उसकी तरबियत ही नहीं है, तो क्या फायदा उसे पैसे का। हमारे बाप दादा आएंगे तो उसको इज्जत ही नहीं कर रहा हो। तो समाज में ये सब चीज भी बहुत जरूरी है। आप अगर समाज को बांध करके रखेंगे तो ये सब चीज आपके लाइफ में एक होता है ना ग्रास लेवल, आप रूट लेवल पे काम करने के लिए, आप जमीनी हकीकत को समझने के लिए समझ रहे हैं, तो आप हमारे आज समाज को जो वापस करेंगे। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बहुत ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ, लोग आते हैं हमसे जहाँ तक होता है हम करते हैं, हमारी खुशी होती है हम करते हैं, तब खुशी मिलती है। तो हर आदमी को कुछ न कुछ समाज के लिए सोचना चाहिए। मान लो कि अगर आपके इस गांव में कुछ लोग हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप उनको मदद कीजिए। आप ऐसा अम्बेडकर जन कल्याण संस्था अगर डेवलप किया है, इससे तो आप समाज को फायदा पहुंचाना ही चाहिए और होना भी चाहिए। इसका मकसद भी यही होना चाहिए। अब बना करके बैठे हैं और कोई यूज नहीं हो रहा है। अब सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर मना रहे हैं, तो इससे नहीं चलने वाला है। तो मेरा मानना है कि इस चीज को और संगठित किया जाए और इसको बढ़ाया जाए और भी नंबर बढ़ाया जाए। बाकी लोग हैं, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत